नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस का रिजल्ट आ चुका है और इसकी जो कट ऑफ गई है वो काफ़ी हाई गई है। तो आज हम बात करेंगे कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे गई, क्या चक्कर है। और सभी कैटेगरी की कट ऑफ दी गई है और किसी में 1.5 गुना बुलाए गए हैं, किसी में 4.5 गुना, किसी में 3.5, किसी में 5 गुना। ये क्या चक्कर है आखिर? क्या ऐसा हो सकता है कि केवीएस की कट ऑफ इतनी हाई चली जाए जबकि बीएड वाले चले गए बाहर? अगर बीएड वाले भी अंदर होते तो इसकी कट ऑफ तो 160 जाती, इस हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो कट ऑफ गई है, ये जो बीएड वाले होते अगर तब जाती इतनी, लेकिन ये तो केवल बीटीसी वालों की ही इतनी हाई चली गई। इसका क्या रीजन है? तो आइए आज सब कुछ जानते हैं। ये जो कट ऑफ गई है इसका सीधा सीधा अर्थ आप समझ सकते हैं कि इसमें पूरी अच्छी तरह धांधली हुई है केवीएस के एग्जाम में। आपको याद होगा जब केवीएस का एग्जाम हो रहा था तो उसमें शुरू में बहुत से जगह नकलची पकड़े गए थे। एग्जाम से ऑनलाइन नकल हो रही थी, कहीं पे जो बच्चा बैठा है और कहीं दूसरी जगह कंप्यूटर हैक करके उसका एग्जाम दिया जा रहा था। इस तरह की कम से कम 8-10 घटनाएं सामने आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वहां पे वो लोग पकड़ गए, वो चीज पकड़ में आ गई तो इसका मतलब कहीं और हुई ही नहीं है। कहीं और भी हुई है लेकिन उसका पता नहीं चला, तो वो उसका नतीजा ये निकला कि इसमें ये हुआ। ऐसे यूपीएसआई 2017 में जो जगह निकली थी 2021 में, उसमें भी इसी तरह धांधली हुई थी। उसमें भी एक एक बच्चे के 160 क्वेश्चन सही करने वाले थे। 160 क्वेश्चन में से 159 क्वेश्चन सही थे और एक क्वेश्चन में मात्र 30 क्वेश्चन एक एक मिनट में किए गए थे। उसका नतीजा यह था कि यूपीएसआई की मेरिट भी हाई गई काफी, जितना सबने सोचा था उससे। इसी तरह इसकी मेरिट हाई गई है। इसे आप कैसे जान सकते हैं, ये देखिए। जनरल में मात्र 1.5 गुना बुलाए गए हैं। क्यों बुलाए गए हैं? क्या इतने अभ्यर्थी ही? तो फिर जब जनरल में 1.5 गुना बुलाए हैं तो सभी में 1.5 गुना बुलाते, अलग अलग क्यों? ओबीसी में भी 1.5 गुना बुलाते, क्यों नहीं बुलाए? वो इसलिए नहीं बुलाए, मैं आपको बताता हूँ। अगर जनरल में 1.5 गुना बुला लिए गई, ये देखिए 2599 इसकी पोस्ट है, ये तो इसकी पोस्ट है और इतने अभ्यर्थी बुलाए गए 1.5 गुना, 3994। तो ये पोस्ट है और ओबीसी की पोस्ट कितनी है? 1731। इसमें इतने ज्यादा क्यों बुलाए गए? अगर इसका 1.5 गुना बुलाते तो कम से कम इसके आपके बैठते 800 और जोड़ दीजिए, इसमें 2500 अभ्यर्थी बुलाए जाते। लेकिन इसमें इतने ज्यादा क्यों? अगर 2500 अभ्यर्थी बुलाते तो उनको साफ साफ पता होता कि अगर 2500 अभ्यर्थी बुलाएंगे तो इसकी मेरिट रुकेगी 150 पे। 150 नंबर पे इसकी मेरिट रुकती, जो कि सबको साफ साफ पता पड़ जाता कि इसमें धांधली हुई है। अब इतने ज्यादा अभ्यर्थी दुगने बुलाए, तिगने बुलाए, तो ये मेरिट 140 आई 2 गुने पर। 3 गुने पर ये मेरिट 135 आई, 4 गुने पर ये मेरिट 130 आई और 4.6 गुने पर ये मेरिट आ गई आपकी 127। जैसे ही 127 आई तभी इन्होंने उतने ही रोक दिए कि इतने कैंडिडेट ले लिए गए, अब इनकी वजह से मेरिट डाउन हो गई। ज्यादा कैंडिडेट लेने से मेरिट डाउन हो जाती है, तो ये मेरिट इतनी डाउन करनी थी ना, जनरल से नीचे लानी थी, जिससे कि किसी को शक ना हो कि ओबीसी की मेरिट 150 पे कैसे रुक गई। इसमें साफ तौर पर धांधली हुई है और सभी बच्चों के 180 में से 165 नंबर से शुरू हुए हैं और 150 नंबर तक आए हैं। लेकिन जिन बच्चों के कम हैं, जो ईमानदारी से पढ़े हैं, उनके नंबर थे 140, 141 और 135, 133। इन बच्चों को, ये भी बच्चे आ गए उसमें मेरिट में, तब जाके ये मेरिट इतनी नीचे आई है। वरना जो नकलची बच्चे हैं जिन्हें धांधली हो, उनके 150 से ऊपर हैं। ये नहीं कह सकते सभी नकलची हैं। उसमें से ये जो 7993 बच्चे हैं, इनमें से 100 बच्चे टॉपर भी होंगे जिनके 150 से ऊपर होंगे। लेकिन उन टॉपरों में कम से कम 2-3 हजार बच्चे वो हैं जिन्होंने धांधली की है, नकल की है। तो उन बच्चों के भी 150 से ऊपर हैं और उनकी मेरिट लेने के बाद ये मेरिट इतनी हाई गई थी, इसीलिए इतने ज्यादा बुलाए 4.5 गुने, जिससे कि मेरिट कम पर लाई जा सके। अगर 1.5 गुने बच्चे ही बुलाते ओबीसी के तो इसकी मेरिट 150 ही जाती। तो आपको भी साफ पता पड़ जाता कि इसमें धांधली हुई है, इतने नंबर किसी के कैसे आ सकते हैं। दूसरी बात, जनरल की मेरिट गई है 135। इसमें ऊपर से जनरल में देने वाले भी कम थे, इसीलिए
उनकी मेरिट अगर 165 से शुरू हुई होगी तो इसमें जनरल दो हिस्सों में बढ़ गई है, जनरल और ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं 3145 बच्चे बुलाए गए हैं। तो अंतर सिर्फ इतना है, इनके पास सर्टिफिकेट है, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसा नहीं है यहाँ धांधली नहीं हुई, यहाँ भी बहुत धांधली हुई थी, तब मेरिट 127 पे आई है। इसका मतलब क्या है, अगर इसके 1.5 गुने बुलाते तो 1000 बच्चे होते, 1000 अगर बच्चे बुलाए जाते तो इसकी मेरिट रुकती है आपकी 150 पे। अब 150 पे ईडब्ल्यूएस की मेरिट रुक रही है और जनरल की रुक रही है 135 पे, तो भी साफ पता पड़ जाता। इसीलिए इसकी मेरिट तो और ज्यादा ऊपर जाती है, 155 मानो। तो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गुने बुलाए गए 5 गुने। अब 155 से नीचे लाने के लिए 150 हुई जब 2 गुने बुलाए, 145 हुई जब 3 गुने बुलाए, ऐसे कर करके वो उन्होंने जब देखा कि ये मेरिट तो कमी नहीं हो रही है तो बुलाते जाओ और 2 गुने 3 गुने 5 गुने, कोई तुक होती है 5 गुने बुलाने की, इतने तो कभी नहीं बुलाए जाते किसी में, तो इतने बुला लिए। क्यों? केवल मेरिट को कम करने के लिए ये मेरिट कर दी 127 ओबीसी की तरह। ओबीसी पे आया, बस उनका कंफ्यूजन खत्म। बच्चे तो पागल हैं सारे, कुछ समझेंगे ही नहीं, बस ये देखेंगे कि मेरिट ईडब्ल्यूएस की ओबीसी के बराबर गई, ठीक है। ये नहीं देख रहे कितने गुने बुलाए गए हैं। अरे इसमें 10 गुने बुला लेते तो ये मेरिट तो 100 पे चली जाती बस। लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे? सेलेक्ट तो 641 ही होंगे। इंटरव्यू लेने से क्या होता है, जनरल ओबीसी की मेरिट डाउन कर देते, इसमें भी 10 गुने बुला लेते। अगर 10 टाइम बुलाते तो ये भी हो जाते, इसके दुगने 8 दूनी 16,000 हो जाते, तो इसकी मेरिट भी आ जाती 107 पे। तो किसी को शक नहीं होता, लेकिन 127 नॉर्मल लग रहा है सबको, तो उन्होंने इतने भी रोक दी, क्योंकि ज्यादा 10 गुने तो बुलाएंगे तो सब पता पड़ जाएगी, पोल खुल जाएगी। तो सीधा सीधा इसमें पूरी 90% धांधली हुई है, केवल मेहनत करने वाले लोग इसमें 20% ही गए हैं। तो जो आजकल क्या हो गया कि ये वो जमाना चल रहा है कि इसमें केवल 2 ही बच्चे सफल हो सकते हैं। पहला वो जो टॉपर की तैयारी करे, मतलब अपनी पूरी मेहनत करे आईएएस के एग्जाम की तरह, तो उसके तो आ जाएंगे 150, वो मेहनत से 150 ले आया। दूसरा वो कि जो बिल्कुल ना आता हो और वो उसने पैसे भर दिए, वो ले आया 150 नकल से घर बैठा वो है, एग्जाम कोई और कर रहा है। बस इसने क्या किया, 150 लाने के लिए 15 लाख भर दिए, तो इसके 150 आ गए। इसने क्या किया, ये बेचारा गरीब घर का था, इसने दिन रात मेहनत की, टॉपर बन गया। लेकिन अब बीच के क्या, जो बच्चे बीच के हैं 120 नंबर ला रहे हैं कम मेहनत के, क्लास में हर कोई तो टॉपर नहीं होता, एक क्लास में 2 टॉपर होंगे। लेकिन अगर किसी क्लास में 80 बच्चे हैं तो उसमें 60 बच्चे ऐसे होंगे जो मीडियम होंगे। तो मीडियम बच्चों का क्या, मीडियम बच्चे लाए हैं 121 नंबर, 120 नंबर, 103 नंबर, 105 नंबर, ये मेरिट 100 तक आनी थी ओबीसी की। जनरल की मेरिट 105 तक आनी थी, लेकिन इन नकलचियों की वजह से ये मेरिट इतनी हाई गई है। और जो ईमानदार बच्चे पढ़े, मीडियम बच्चे जो 80 में से 60 होते हैं हर क्लास में, उनका इसमें कोई भी रोल नहीं रहा। उनके साथ एक खिलवाड़ और किया गया है, वो क्या है, जो आजकल ये नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, ये कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये सब एक चाल है। और वो क्या चाल है कि नॉर्मलाइजेशन से किसी बच्चे के, मेरे जान पहचान में एक बच्चा था ओबीसी में, उसके 131 नंबर थे ओबीसी में, तो उसके नॉर्मलाइजेशन होके जो रिजल्ट आया उसमें थे उसके 125 नंबर। अब ओबीसी की मेरिट रुकी है आपकी 127 पे, तो ये वाला बच्चा रह गया। जबकि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो ये वाला बच्चा सिलेक्टेड था। ये क्या किया गया है, इस बच्चों जो ईमानदार बच्चे हैं उनको चुन चुन के इतने दिन तक क्या किया है, लेट क्यों हुआ रिजल्ट, इनको हटाया और इसकी जगह अगर किसी बच्चे के 125 नंबर हैं उसको बढ़ा के 132 नंबर कर दिए, उसको इन कर लिया, इसको आउट कर दिया। ऐसे ही जनरल में किसी बच्चे के अगर 130 नंबर हैं तो उसको नॉर्मलाइजेशन करके इन कर लिया, और अगर किसी बच्चे के 145 नंबर हैं उसके कर दिए 133 नंबर, इसको बाहर कर दिया और इसकी सीट की जगह
130 वाले की या 125 वाले के 10 नंबर बढ़ा के इसमें कर लिया गया। ये किया गया और किसी को पता नहीं, किसी को 15 नंबर बढ़ाए गए, किसी के कितने नंबर बढ़ाए गए, ये किसी को कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। जितने जितने नंबर आ रहे हैं जिस शिफ्ट में जिस बच्चे के, उतने ही रहने चाहिए, चाहे कम हो या ज्यादा। नॉर्मलाइजेशन एक धांधली का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है आजकल, किसी को पता ही नहीं है। कोई बच्चा अपने एग्जाम में 150 नंबर करके आया केबीएस में, अब इसके अगर 125 नंबर भी कर दिए तब भी वो कुछ नहीं कह सकता, उसको क्या पता है कैसे 125 आ गए। अब बहुत से बच्चे रिट डालेंगे, बहुत से नहीं डाल सकते, जो गरीब हैं वो रिट नहीं डालेंगे, लेकिन वो मान लेंगे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, चले आए। बहुत से बच्चों के यहाँ पे 127 पे जो कट ऑफ रुकी है, बहुत से बच्चों के यहाँ पे 135 नंबर होंगे और उनके 122 नंबर कर दिए गए। उन सबको बाहर किया गया। इतने दिनों से यही चल रहा था कि कैसे जिन जिन बच्चों का पेमेंट आ गया है उनको इन किया जाए और कितने कैसे बच्चों को बाहर किया जाए। और जो बच्चे बच गए उनको ले लिया गया कि भाई मेरिट तो रोकनी है कम पे, वरना ये मेरिट तो 150 पे रुकेगी अगर 1.5 गुना बुलाए गए तो। इसीलिए इतने ज्यादा ले लिए गए, तब जाके मेरिट जनरल से नीचे आई है। एससी की मेरिट 121 पे गई है, इसमें 3.5 गुना बुलाए गए हैं, इसमें भी 1.5 गुना बुलाते तो इसकी मेरिट 135 पे जाती। एसटी की मेरिट 103 पे गई है, जबकि ये सब मेरिट 90 तक जानी थी। इसमें भी 3 गुना बुलाए गए हैं, इसमें भी अगर 1.5 गुना बुलाते तो इसकी मेरिट जाती आपकी 90 पे। तो ये बुलाने थे 1.5 गुना अगर बुलाते ये सबके, तो इनकी सच्चाई अपने आप सामने आ जाती कि कितने बच्चों का मतलब मेरिट इतनी हाई कैसे चली गई। इतनी तो बीएड वाले होते तब भी आई नहीं जाती जितनी ये अब गई है, और बीएड वाले होते तब भी ये इतना ही करते। ये फिर क्या करते, मेरिट इतनी लाने के लिए ये 7 गुना बुलाते, ओबीसी में 7 गुना, जनरल में 5 गुना, और एससी में 5 गुना, एसटी में 5 गुना, ईडब्ल्यूएस में 7 गुना। इतने बुलाते तब ये मेरिट 130 पर ला पाते, जबकि मेरिट शुरू कहां से होती, 170 से, क्योंकि नकल वाले 180 में से उनके 179 क्वेश्चन ठीक हैं। ये तो रिजल्ट जारी करते साथ में रिजल्ट जारी किया है, किसी के आए होंगे या नहीं आए होंगे, लेकिन किसी के 165 भी होंगे। रिजल्ट किसी ने किसी का नहीं देखा है, सबके रिजल्ट अगर नंबर भी साथ में होते तो आपको पता पड़ जाता। जिस तरह ये रोल नंबर डाले हैं इन्होंने, नंबर भी उस नाम के आगे पड़े होते सबके, तो आपको साफ पता पड़ जाता है ये मेरिट इतनी हाई क्यों गई है। ऊपर से पोस्ट भी कम है, तो इसलिए सीधी सीधी बात है कि इसमें 80% धांधली हुई है, और सीधी सी बात है तभी मेरिट इतनी हाई गई है, वरना बीटीसी वालों की इतनी मेरिट हाई ना जाती। और दूसरी बात, ये इतने ज्यादा क्यों बुला लिए, सीधी बात तो यही है। इसीलिए जो बच्चे असफल हो गए, असफल कोई नहीं होता है, असफल व्यक्ति जब ही होता है जब वो खुद असफल हो जाए। एग्जाम में नंबर आने से कोई असफल नहीं होता जब तक व्यक्ति खुद हार ना माने। एग्जाम अगर वो चाहता है मैं और एग्जाम की तैयारी करूंगा तो वो एक तरीके से सफल है, लेकिन जिस बच्चे ने अब बिल्कुल आशा छोड़ दी मैं अब पढ़ूंगा ही नहीं, तो वो हो गया असफल, चाहे वो पहली बार ही पेपर में फेल क्यों ना हुआ हो। लेकिन कोई 10 बार फेल हो गया है तब भी उसने आशा नहीं छोड़ी और लगा हुआ है तैयारी में, तो वो सफल कहलाएगा। सफल और असफल की परिभाषा ये रिजल्ट तय नहीं करते हैं, उसकी जो लगन होती है पढ़ने की वो तय करती है। इसी के साथ आप समझ गए होंगे जो जिन व्यक्तियों के नंबर इस मेरिट में नहीं आए, जिन बच्चों के, तो वो असफल नहीं है, बस वो अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि वो सफल हैं। असफल वो हैं जो अपनी तैयारी बंद कर देंगे, असफल वो हैं जो इसमें धांधली से गए हैं, उनका कुछ नहीं होना, और असफल वो हैं जिन्होंने धांधली कराई है और धांधली को रोक नहीं सके केबीएस में, असफल वो हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।